हेलो बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हालचाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम कवर कर रहे थे प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था। हमने 5 क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में कर लिए थे। बाकी के सवाल आज हम करने वाले हैं बहुत आसान और अच्छे तरीके से। मेरे भाई रिक्वेस्ट है कि जरूर क्लास में बने रहे और एक बार जरूर क्लास अटेंड करें, ठीक है? तो चलिए देखते हैं छठा सवाल क्या दिया हुआ है ना। तो छठा सवाल मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगा लो इसको। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट मैं पहले ही लगा देता हूं मेरे भाई। इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, लगा के चलना, ठीक है? तो क्या है सवाल, जरा पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, ध्यान समझना, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, एंगल ए और एंगल बी क्या है मेरे भाई? न्यून कोण है। न्यून कोण हो तो जहां पर कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। ये अपने को सिद्ध करना है कि भाई एंगल ए बराबर एंगल बी है या नहीं है। क्लियर है? ये दोनों कोण कैसे हैं मेरे भाई? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो बहुत ध्यान से, न्यून कोण मैंने बताए थे 90 डिग्री से छोटे होते हैं ना। तो क्या करेंगे हम यहां पर चित्र बनाएंगे मेरे भाई। क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। ये लो जी, प्यारा सा चित्र बना डाला हमने। और बहुत ध्यान से इसका हल लिख लेते हैं। देखिएगा जरा, हमेशा इस एक्सरसाइज में समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ध्यान रखना। कह रहा है एंगल ए और एंगल बी क्या है? न्यून कोण है। तो न्यून कोण मेरे भाई ये और ये होते हैं। बताया था लास्ट क्लास में कि न्यून कोण क्या होते हैं? यही दो होते हैं। ये तो 90 डिग्री का होता है। ये आपके न्यून कोण है, ये और ये, ठीक है मेरे भाई? तो यहां पर ए और बी है न्यून कोण, तो क्या मैं इसको ए नाम दे दूं और इसको बी नाम दे दूं? आया समझ में भैया? ये क्या है? ये मेरा एंगल ए है और ये बी है। दोनों के दोनों क्या है मेरे? न्यून कोण है। तो बचा क्या? सी, जो कि 90 डिग्री हो जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गई सारे बालों को? अरे समझ में आ गई भाई? पक्का? चलो, तो ए और बी न्यून कोण थे, वो हमने मान लिए, और सी मान लिया हमने 90 डिग्री एंगल। क्लियर? अब देखना है यहां पर जो दिया है वो लिख देते हैं ना। जो दिया है सबसे पहले वो लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है? एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। क्या दिया मेरे भाई? न्यून कोण है, ये दिया है। और क्या दिया है मेरे भाई? कोस ए बराबर दिया है आपको कोस बी। क्या दिया है मेरे भाई? कोस ए बराबर आपको दिया है कोस बी। यही तो इन्फॉर्मेशन है अपने पास, और तो कुछ नहीं है। अब बहुत ध्यान समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान समझना। देखिए, अगर मैं ए की बात करूं, किसकी बात करूं? एंगल ए की बात करूं अगर मैं, ठीक है? तो ए के सामने वाली भुजा मेरे भाई क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। और ये क्या रहेगा? कर्ण रहेगा, क्योंकि कर्ण तो बदलता ही नहीं है। अगर मैं कोण ए की बात कर रहा हूं तब ध्यान से देखना, आ गया समझ में? चलो जी, अब यहां पर मैं ए की बात करता हूं, ठीक है? तो कोस ए, तो कोस ए मेरा क्या होता है मेरे भाई? देखो यहां पर एक मैंने बताया था आपको, लाल बटे कक्का है ना, लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन है ना। तो कोस क्या होता है मेरे भाई? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो लिख देता हूं मेरे भाई, आधार बट्टे में क्या होता है? कर्ण। क्या होता है मेरे भाई? कर्ण होता है, ठीक है? और यहां पर भी क्या होता है? कोस भी आधार बटे कर्ण ही रहेगा मेरे भाई, बदलेगा तो ये तो है ही नहीं, आधार बटे कर्ण, क्योंकि ये तो फॉर्मूला सेम ही होता है आधार बटे कर्ण का। क्लियर है भैया? कोस है तो कोस है, तो कोस तो आधार बटे कर्ण ही होते हैं। अब ए अगर मैं लगाऊं, बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर मैं ए एंगल मान रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये मेरा लंब हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? चलो, अब देखिए, आधार बटे कर्ण, ध्यान से देखना मेरे भाई। आधार, एंगल ए की बात कर रहा हूं तो आधार क्या है मेरा? एसी है। आधार मेरा क्या है? एसी है। क्या है? एसी। तो यहां पर मैं ले लेता हूं मेरे भाई एसी, और बट्टे में कर्ण कितना है मेरा? कर्ण मेरा ए बी है मेरे भाई। क्या है? ए बी। आ गया समझ में? क्या कोई दिक्कत समस्या तक बताओ मेरे भाई? सारे बालक ईमानदारी से बताओ, आगे मेरे दोस्त समझ में? चलिए, बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया कि भाई आधार बटे कर्ण हमने लगा डाला। अब क्या है? ये भी तो आधार बटे कर्ण है गुरुजी, लेकिन किंतु परंतु
ये जो बी है मेरा एंगल यहाँ पे क्या है इस बार बी है, तो ए नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो एंगल बी मेरे भाई इस बार ये माने जाएगा, है ना। तो ए का तो कैंसिल हो गया, तो ये सामने वाली भुजा अब मेरे भाई क्या हो जाएगी, अब मेरे भाई ये लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी क्या आधार, क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। क्या बात समझ में आई क्या। जो भी आप एंगल मानोगे न्यून कोण वाले, उसके जस्ट सामने वाली भुजा आपकी लंब रहेगी, ध्यान रखना। अगर बी है मान के चलो, मगर मैं यहां पर आपको समझाना चाहूं तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। तो अब मैं एंगल इसको मान रहा हूं मेरे भाई, है ना। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी मेरे भाई लंब, और ये हो जाएगी मेरी आधार, और ये कर्ण तो सेम रहेगा ही रहेगा। आया समझ में। तो बी को मानते हुए ये वाली भुजा मेरी क्या है, अब ये वाली भुजा मेरी लंब है, और ये वाली भुजा मेरी क्या है आधार है, क्या है आधार है। तो आधार बटे कर्ण होता है मेरे भाई। तो आधार कितना है, अब आधार तो ये है बीसी, तो ये हो जाएगा बीसी, और बट्टे में मेरे भाई अब कर्ण कितना है, कर्ण तो मेरा ए बी रहेगा, सेम टू सेम। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या किसी बालक को, किसी बालिका को, कोई टेंशन मेरे भाई नहीं होगी, है ना। क्या किया है, आराम से समझा कि भैया इसके सामने वाली भुजा ही हमेशा बदल जाती है, बाकी कर्ण तो सेम रहता है, ठीक है। अब देखना बहुत ध्यान से बच्चे, अब देखना बहुत ध्यान से मेरे भाई कि अगर मैं मेरे भाई ए बी और ए बी दोनों सेम है, तो क्या कर दे, खत्म कर दे, इसको कैंसिल कर दे, ए बी से ए बी खत्म। तो बचेगा क्या मेरे भाई, ए सी बराबर में क्या बचेगा मेरे भाई, बी सी बचेगा। तो क्या बचेगा, ए सी बराबर में क्या बचेगा, बी सी बचेगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत समस्या है, पहले ये बताओ, यहां तक समझ में आ गया। चलो निकालना क्या था, एंगल ए बराबर एंगल बी, हमने निकाल दिया भुजा ए सी बराबर बी सी। तो चेक कर लेते हैं ए सी बराबर बी सी क्या है। ये तो मेरी रही मेरे भाई ए सी, ठीक है, और ये रही मेरे भाई बी सी। तो कह रहा है ए सी बराबर है बी सी के, मतलब ये दोनों आपस में क्या है मेरे भाई, ये दोनों आपस में बराबर है। आया समझ में कि भाई ए सी बी सी के क्या है, बराबर है। अब ध्यान सुनना, क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी, एक प्रमेय, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि भाई अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की, किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर दोनों भुजाएं, कोई दो भुजा बराबर हो जाए, दो भुजा बराबर हो जाए, तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इधर आ जाते हैं ना, यहां पर लिखते हैं अच्छे से, ये लो जी, इसमें लिख देंगे। ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या कि AC बराबर है BC के, दो भुजाएं बराबर है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हो मेरे भाई कि किसी, ध्यान से लिखना, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो, ध्यान से, अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो क्या होगा, तो उनके सम्मुख या सामने वाले, उनके सामने वाले कोण, उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं। ये चीज आप बोर्ड में छाप के आ जाओगे, ठीक है मेरे भाई, उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना कि भाई अगर मैं AC की बात करूं, यहां पर AC की बात करूं अगर मैं, तो AC मेरा कितना है, ये वाली भुजा है AC, ठीक है। इसके सामने वाला कोण क्या है, यही तो है B। चेक करो इसके सामने वाला भुजा कौन है, कोण B है। तो क्या मैं लिख दूं, एंगल B बराबर BC क्या है मेरी, BC मेरी ये है मेरे भाई। तो BC के सामने वाली कोण क्या है, ये है A। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एंगल A हो जाएगा। चेक कर लो भाई, AC के सामने वाला B है और BC के सामने वाला A है। आया समझ में, यानी इसके सामने वाला ये वाला कोण बैठेगा और इसके सामने वाला ये वाला कोण बैठेगा। क्लियर है। तो यही सिद्ध करना था कि एंगल A बराबर एंगल B। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, ये प्रमेय है,
कि भैया अगर कोई भी दो भुजाएं बराबर होती है किसी समकोण त्रिभुज में, तो उनके सामने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अगर कोण बराबर हो तो भुजाएं भी बराबर होती है। ये उल्टी थ्योरम भी होती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आगे आएगी तो बता दूंगा, फिलहाल ये नोट करो, इंपॉर्टेंट सवाल था भाई, स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए भाई साहब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाला सवाल है बोर्ड में। तो ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आपको समझ में जरूर आया होगा सवाल। अगर समझ में आया है तो छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं दूसरा यानी नेक्स्ट 7 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। चले सारे बालक पहले बताओ, छोटा सा कमेंट करो। या देखो आपका कमेंट से कुछ नहीं जाता, बस हमें थोड़ी सी हिम्मत और मोटिवेशन मिलती है कि हम भी आपके लिए और ज्यादा मेहनत करें, ठीक है। छोटा लाइक कर दिया करो ताकि और बच्चों के पास भी यूट्यूब जो है इस क्लास को भेज सके। क्लियर? तो चले 7वें सवाल पे चले। तो चलिए मेरे भाई 7वें सवाल। तो भाई देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या दिया, बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे, ज्यादा खास है ना। ऐसे ही सवाल आएंगे इस वाली एक्सरसाइज से, और इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। यदि कोट ए बराबर 7/8 हो, कोट ए बराबर 7/8 हो, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। और भैया कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये और ये। चलिए तो बिना देरी करते फटाफट देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आराम से समझेंगे, आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं मेरे भाई हल। देखिएगा मेरे भाई, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं भैया, है ना। दिया है, क्या दिया मेरे भाई, कोट ए बराबर दिया है आपको 7/8। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा जी, अब आपको पता है भाई कोट क्या होता है भाई, LAL के से आधार बटे लंब होता है मेरे भाई। क्या होता है, याद कर लेना इस चीज को भाई, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसका मतलब आधार कितना है मेरा 7 और लंब कितना है मेरा 8 है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चित्र बना लेते हैं मेरे भाई, कौन सा चित्र बनेगा चलो बताओ, कमेंट करो सारे बालक, मैं वेट करता हूं 1 मिनट तक। सारे बालक कमेंट करो मेरे भाई कि कौन सा चित्र बनेगा, कौन सा चित्र बनेगा, बताओ जरा जल्दी, सारे बच्चे बताओ कौन सा चित्र बनेगा। ठीक है मेरे भाई, चित्र बताओ कौन कौन सा बनेगा, कमेंट कर दो यार, कमेंट कर दो। आप अगर क्लास ले रहे हो तो कमेंट कर दिया करो भाई, छोटा सा लाइक भी कर दिया करो। आपकी लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है और भी बच्चों के साथ पास ये क्लास पहुंच जाती है जो। तो कमेंट कर दिया मेरे भाई, कर दिया करो, है ना। आपकी एक लाइक और कमेंट से जो है ना वीडियो और बच्चों के पास ही पहुंचती है और उनका भला हो जाता है। हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से समझाते हैं, जो बच्चे मैथ से डरते हैं तो हम बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ाते हैं ताकि बच्चा हर कोई समझ पाए, है ना। बहुत बड़े जो टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो भैया इतने खतरनाक तरीके से पढ़ाते हैं टीचर्स कि बहुत स्पीड में पढ़ा देते हैं, 4-4 5-5 घंटे क्लास लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बढ़िया नहीं पढ़ाते भाई, बढ़िया तो पढ़ाते होंगे तभी तो चल रहे हैं, लेकिन इतनी स्पीड में पढ़ाते हैं कि जो बेचारे कमजोर बच्चे हैं वो नहीं टिक पाते हैं। इसीलिए हम जो है आपको बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमने देखा कोट ए बराबर क्या है मेरा 7/8 है, ठीक है। चित्र आप बता देना कमेंट करके, मैं बना देता हूं भैया। समकोण त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा मेरे भाई, समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक बात है, समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक। अब ये तो आपको पता ही है मेरे भाई 90 डिग्री होता है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक बात है। अब यहां पर देखना मेरा एंगल क्या है, ए है, तो मैं न्यून कोण भी क्या मान लूंगा यहाँ पर, ए मान लूंगा। क्या मान लूंगा मेरे भाई, ए मान लूंगा। तो ये ए, ये बी और ये सी, इसको तो कुछ भी मान लो दोनों को, अगर यहाँ पर ए है तो। क्लियर है? चलो जी, अब मेरे भाई आपको पता है भाई आधार बटे में लंब है, तो आधार कितना है मेरे भाई, आधार तो मेरा ये है, यही तो मेरा आधार है, और ये मेरा लंब है, और ये मेरा कर्ण है, ठीक है। अब आधार कितना है मेरे भाई, आधार आप देखो कि 7 है, यहां पर आधार कितना है मेरे भाई 7 है आधार, और लंब कितना है मेरे भाई 8 है। कितना है, 8 है लंब। क्लियर है, 8 है लंब। अब क्या करें कि आपको ये वाली भुजा पता है, ये वाली भुजा पता है, ये तो नहीं पता, तो कर्ण निकालेंगे। अब कर्ण निकालने के लिए जिस भी बच्चे ने लास्ट क्लास जो ली है, जो 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 हमने पहले पार्ट में करे थे, जिसने नहीं देखी है मेरे भाई जाके देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर है, बिल्कुल जीरो लेवल से। यहां पर अगर आप आओगे तो आपको 100% समझ में आएगा क्या हो रहा है। क्लियर है? तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग एक प्रमेय लगाते हैं, उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या है मेरे भाई,
पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे यहां पर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से? भैया तीसरी भुजा निकलती है, दो भुजा दे रखी होती है, तीसरी निकल जाती है। तो क्या होती है लिख देता हूं, ये बात नोट कर लेना जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं, कि मेरे भाई कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। ये होती है मेरे भाई आपकी पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। लिख लेना, नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या करें भाई, कर्ण आपको दे रखा है क्या? चेक कर लो, क्या कर्ण दे रखा है? नहीं जी। तो कर्ण क्या है मेरा? AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है मेरे भाई? आधार AB है, तो ये AB का स्क्वायर प्लस लंब कितना है मेरे भाई? लंब BC है ना, तो BC का वर्ग। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? आ गया समझ में? आ गया समझ में कि भाई कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है मेरा? AC है, चेक करो, ये A और ये C, ये BC है मेरा लंब, आधार मेरा AB है। क्लियर है? चलो जी वैल्यू पुट करते हैं, क्या क्या दे रखा है। AC तो निकालना है, तो सेम टू सेम रखेंगे मेरे भाई, AC का वर्ग बराबर, क्या आपको AB का वर्ग दिया है? AB आपको दी है मेरे भाई 7, तो 7 का क्या कर लेंगे यहाँ पर? वर्ग कर लेंगे, प्लस BC दी है आपको मेरे भाई 8, तो 8 का भी क्या कर लेंगे मेरे भाई? वर्ग कर लेंगे। क्या यहां तक कोई समस्या आई किसी बच्चे को? बात हजम हो गई कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना? अब देखो AC का तो निकालना है मेरे भाई, तो AC का वर्ग बराबर में 7 का स्क्वायर 49, यही वर्ग याद कर लो भाई, 8 का वर्ग 64, ये भी याद कर लो भाई, है ना? तो वर्ग याद कर लो 20 से 30 तक, ताकि आपके काम आए और आपको मजा आ जाए सवाल को सोल्व करने में। कितना आएगा मेरे भाई? 9 और 4 13, हासिल लगा 1, 4 और 6 10, 10 और 1 11, कितना आ गया मेरे भाई? 113 आ गया। AC निकालना रहेगा, तो जब AC निकालोगे तो भाई ये जो 2 है स्क्वायर उधर चला जाएगा, जब ये उधर जाएगा तो हमेशा क्या बन जाएगा मेरे भाई? अंडर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई? रूट बन जाएगा। ये बात लिख लो, कभी भी वर्ग अगर वर्ग अगर उधर जाता है तो हमेशा रूट बनता है। क्या बनता है? रूट बनता है, ठीक है? इसे रूट कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं इसे? रूट कहते हैं। अब देखो, अब AC कितना आ गया? रूट 113, तो क्या मैं लिख दूं? अंडर रूट 113, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों भुजाएं आ गई, ये भी, लंब भी और कर्ण भी, तीनों भुजाएं आ गई। अब जो आपको निकालना है मेरे भाई वो निकालो आप, ठीक है? जो आप निकालना चाहते हो वो निकालो। तो पहला सवाल क्या है मेरा? पहला सवाल है मेरा मेरे भाई, पहले सवाल को सोल्व करेंगे हम। क्या करेंगे? पहले सवाल को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। इससे पहले आप एक काम और कर सकते हो। क्या? इससे पहले आप एक और काम कर सकते हो मेरे भाई। क्या कर सकते हो? देखो ध्यान से, क्या कर सकते हो कि यहां पर आपको जो भी आपको क्या दिया निकालने के लिए, एक तो साइन थीटा दिया है और एक कोस थीटा, और एक क्या है? कोट थीटा। तो तीन चीज आपको निकालनी है, साइन थीटा, कोस थीटा और कोट थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा निकाल लो, तो आप निकालोगे भैया साइन थीटा। अब साइन थीटा आपको पता है मेरे भाई क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। आ गया समझ में? लाल बटे कक्का से, है ना? लाल बटे कक्का से। तो लंब कितना है मेरे भाई? 8 है, लंब तो 8 है, और कर्ण कितना है मेरे भाई? 113 है, रूट 113। समझ आ गया? समझ आ गया? साइन थीटा निकाल लिया। अब इसी प्रकार आप कोस थीटा निकाल लो भाई। कोस थीटा जब आप निकालोगे तो कोस थीटा क्या होता है मेरे भाई? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बट्टे में कर्ण होता है। तो बच्चे आधार कितना है? आधार तो 7 है, चेक करो, आधार तो 7 है, और कर्ण कितना है? अंडर रूट 113 है। क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी बालक को? क्या समझ में आ गया यहां तक? बताइए जरा। आ गया भाई? साइन थीटा का मान निकाल लिया और कोस थीटा का मान निकाल लिया। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, लिंक आपको जरूर नीचे मिल जाएगा, एक बार चेक करो और उस क्लास को विजिट करो, देखो, है ना, सीखो। अब क्या है मेरे भाई? अब आपको जो निकालना है सो निकालो मेरे भाई। क्या निकालना है अपने को? अपने को निकालना है यही, क्या कि पहला 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये ही अपने को निकालना है, ठीक बात है? अच्छा जी, इधर आ जाइए आप, है ना? इधर निकाल लेते हैं ताकि दिख जाए आपको।
अब देखना बहुत ध्यान से, 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना निकाला मेरे भाई, चेक करो साइन थीटा का मान, लिख दो भैया 8/√113 अपोन में, सॉरी ये तो ये हो गया, इसको भी ले लेते हैं भाई, ये तो ये हो गया, इसको भी ले लेते हैं भाई, यहां पर आ नहीं पाएगा है ना। एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं और फिर इधर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक काम करो मेरे भाई, फटाफट आप जो है इसको एक बार नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो, ठीक है। आप एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, क्योंकि मैं ये वाली चीज मिटाने वाला हूं, है ना। देखना बहुत ध्यान से, फिर बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। कर लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब मैं जो है ना इसको इरेज कर देता हूं मेरे भाई, है ना, ताकि इधर आराम से आ जाए और चीजें जो है क्लियर हो जाए चीजें, है ना। चलो जी, अब देखना बहुत ध्यान से प्यारे कि भाई 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है, 8/√113 और 1 माइनस साइन थीटा यानी 8/√113 बट्टे में यहां पर लगा देते हैं, यही तो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा का मान ये रख दिया और साइन थीटा का मान ये रख दिया। आगे आते हैं नीचे 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा भाई कितना है, कोस थीटा देखो कितना है मेरे भाई, 7/√113, 7/√113 और इधर भी सेम टू सेम 1 माइनस 7/√113। समझ गए बात को, समझ गए बात को, हाँ जी समझ गए। अब भैया आगे फर्दर सोल्व करेंगे, क्या करेंगे देखो यहाँ पर, इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। या एक काम कर लो मेरे भाई, क्या कर लो, और भी आसान है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो सूत्र बन गया एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलना ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यही वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो इसकी जगह मैं ये लिख देता हूं। चलो जी, तो ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर बट्टे में, यहां पर भी सेम है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। समझ आ गया, समझ आ गया क्या किया है भैया, एक मार्कर देवता गिर गए भाई, √113 देखिए बहुत ध्यान से, यहां पर भी हम कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, तो हमने वैल्यू रख के तो लगा दिया, बात सेम ही है, जैसे मर्जी कर सकते हो, है ना। तो क्या करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर कितना आएगा मेरे भाई, एक ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 8 का वर्ग कितना आएगा 64 और बट्टे में रूट, अगर कोई चीज रूट में है, ध्यान से सुनना, अगर कोई चीज रूट में है और उसका वर्ग कर रहे हैं तो रूट खत्म हो जाता है, तो बचेगा क्या 113 पूरे के बट्टे। यहां पर भी सेम आएगा, 1 माइनस 7 का वर्ग कितना 49 और रूट 113 का वर्ग खाली 113। क्या यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या है, आया में समझ में, आया समझ में। चलो जी, अब आप क्या करोगे मेरे भाई, अब आप सिंपली इसका एलसीएम लोगे और इसको खत्म करेंगे, ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे और खत्म करेंगे। चलिए तो हम जो है इधर इसको भी इरेज कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा उम्मीद कर रहा हूं मैं। ये इसका पहले वाले का सॉल्यूशन है मेरे भाई, किसका सॉल्यूशन है, इसका पहले वाले का सॉल्यूशन है। अब क्या करोगे आप, यहां पर एलसीएम लोगे भैया, तो ये हो जाएगा 113 माइनस में 64 और बट्टे में 113, इस वाले का 113 ही कम 113 माइनस 64 बट्टे में 113 और पूरे के बट्टे में 113 ही कम 113 माइनस 49 और बट्टे में 113। आया समझ में, आगे समझ में, बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन है ना। अब आप क्या करोगे भाई, 113 से 113 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा गायब, और आपके पास फाइनल आंसर 113 माइनस 64 कितना बचेगा मेरे भाई, 13 में से 4 जाएंगे तो 13 में से 4 जाएंगे, 3 में 4 13 में 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, बोलो भाई 9, ये बच गया यहाँ पर 10, 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, 49 और नीचे 49 है तो उल्टा बच जाएगा 64। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा पहले वाले का आंसर 49 बट्टे में 64 आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया,
आया समझ में? चलो जी, अब आपको निकालना है कोट स्क्वायर थीटा, सेकंड पार्ट निकालना है मेरे भाई इसका। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका? कोट स्क्वायर थीटा है। क्या है? कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, कोट स्क्वायर थीटा है। अब देखिएगा, कोट स्क्वायर थीटा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन थीटा और बट्टे में कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये तो होगा कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा। याद करो लेक्चर 1 में लिखवाया था जब मैंने आपको परिचय समझाया था, इसका बेसिक समझाया था कि भैया कोट थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे, सॉरी उल्टा कर दिया है ना, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है ना। मिस्टेक नहीं करनी है मेरे भाई गलती से भी। तो क्या होता है? कोस थीटा बटे में होता है साइन थीटा, क्योंकि tan का उल्टा होता है। क्लियर है? समझ आ गया? कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब आपने आसानी से क्या निकाल रखी है मेरे भाई? कोस थीटा की वैल्यू निकाल रखी है, तो मैंने इरेज कर दी, कोई बात नहीं, दोबारा निकाल लेंगे। कोस थीटा क्या है? या एक काम करो, एक काम करो, कोट थीटा तो दे ही रखा है, कोट थीटा दे रखा है, कोट थीटा का स्क्वायर। अरे यार इतना आसान है, लो इससे भी आसान हो गया तो, है ना? चेक करो, इससे भी ज्यादा आसान हो गया। कोट स्क्वायर थीटा तो निकालना है, और कोट की वैल्यू चेक करो, आपको भैया गिवन है, दे रखी है यहाँ पर। तो कोट की जगह यही रख दो मेरे भाई, कितना? 7/8 का वर्ग। तो कितना आ जाएगा? 7 7 49 और बट्टे में 8 8 64। कितना आ जाएगा मेरे भाई? इतना आ जाएगा मेरे भाई। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है बताओ? कोई दिक्कत परेशानी हो तो? नहीं है। आंसर आ गया, दोनों के दोनों हमने सोल्व कर लिए आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप के। एक एक भी देखो, मैं जो है ना बेटे आपसे एक भी स्टेप स्किप नहीं करवाता हूं, डिटेल में समझाता हूं, लेकिन समझा करो, बस कोशिश करा करो समझने की, ठीक है ना? समझ में आएगा ऐसा नहीं हो सकता। आया है समझ में? आया है समझ में? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ले लिया? चलिए, उम्मीद करता हूं कि क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर मेरे भाई अच्छी लग रही है तो जरूर से जरूर आप जो है एक दूसरे को सब्सक्राइब करें, सॉरी एक दूसरे को जो है क्या करें, शेयर करें, और लाइक वाइक कर दिया करो भाई। छोटा सा आपके लाइक से बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है, और कल वीडियो आएगी इसकी उम्मीद हमारे अंदर जाग जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 8 हमें क्या दिया है, चले चलिए मेरे भाई, तो देखते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या दिया हुआ है, देखिए कह रहे हैं यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो, 3 कोट ए बराबर 4 हो, तो जांच करो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो ये अपने को जांच करना है, क्या है दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। क्लियर है? चलिए तो इसका भी हल देख लेते हैं भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। जो दिया है लिख लेते हैं भैया, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? 3 कोट ए बराबर 4 दिया है। क्या दिया? 3 कोट ए बराबर 4 दिया है। तो जो हम जो है ना इस कोट ए को क्या करेंगे? कोट ए बराबर कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ये 3 कहां जाएगा? इधर डिवाइड में। आया समझ में? क्योंकि यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। अब आप जानते हो भैया कोट क्या होता है? कोट क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। क्या होता है मेरे भाई? आधार बटे में लंब होता है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? हाँ जी। अब चित्र बना लेते हैं मेरे भाई। तो चित्र ये रहा आपका चित्र मेरे भाई। तो यहां पर चेक करो, क्या है? ए है, तो यहां पर ए इसको मान लेता हूं, है ना? ये मेरा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेरा ए हो जाएगा। ए बी और ये मेरा हो जाएगा सी। क्लियर है? समझ गए? ये ए, ये बी और ये सी हो जाएगा। क्लियर? अब भाई मेरे एक बात बताइए, ये कोण है तो इसके सामने वाली भुजा क्या रही होगी? ये लंब है, और ये क्या है? आधार है। और कर्ण पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, कर्ण तो कर्ण ही रहता है भाई, है कि नहीं? ये पुष्पराज का फैन होता है, झुकेगा नहीं, ये कर्ण सेम रहता है। अब देखिएगा जरा भाई कि कोट ए आधार कितना है मेरे भाई? आधार कितना है मेरा? 4 है, और लंब कितना है मेरा? 3 है। तो आधार कितना है मेरा? 4, और लंब कितना है मेरा? 3। निकालना क्या है दोस्त? कर्ण निकालना है, तो निकाल देंगे कर्ण, क्या दिक्कत वाली बात है? तो आप लिखोगे मेरे भाई क्या कि पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब तो समझ गए पाइथागोरस क्या होती है, कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है? अब वैल्यू रख दो मेरे भाई डायरेक्ट यहां पर, है ना? तो कर्ण कितना है मेरे भाई? कर्ण तो पता ही नहीं है, तो एसी का स्क्वायर निकालना है, बराबर आधार कितना है? आधार मेरा 4 है, तो 4 का वर्ग डायरेक्ट रख रहा हूं यहां पर, प्लस लंब कितना है मेरा? लंब मेरा 3 है,
तो 3 का वर्ग। आ गया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी। अब AC बराबर, AC का वर्ग है और बराबर में 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग हो गया 9। तो भाई निकालनी क्या है अपने को? AC। जब AC निकालनी है तो इस वर्ग को उधर धकेल दो, 16 और 9 25, और 25 पे क्या चढ़ जाएगा मेरे भाई? रूट चढ़ जाएगा। और ये किसका होता है मेरे भाई? तो किसका होता है? 5 का। तो AC बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 5 आ जाएगा। यानी कर्ण कितना आ गया मेरा? 5 आ गया। कोई दिक्कत कोई समस्या? समझ आ गया? चलो जी, तो AC मेरा आ गया 5। अब आगे करते हैं इसको सोल्व। क्या चाहिए अपने को? देखना बहुत ध्यान से। हमें tan स्क्वायर चाहिए, यानी tan चाहिए, कोस और साइन चाहिए, यानी साइन कोस और tan, 3 वैल्यू चाहिए। तो निकाल लो सबसे पहले ये चीज, है ना, निकाल लो सबसे पहले। तो हम निकालेंगे सबसे पहले साइन थीटा। तो थीटा नहीं है, ए है, तो ए की जगह ए ही रखेंगे भाई, साइन ए। तो साइन ए होता है मेरे भाई लंब बटे में कर्ण। क्या होता है मेरे भाई? लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है मेरे भाई? 3 है, और कर्ण कितना है मेरे भाई? 5 है। तो कितना आ गया ये? 3/5 आ गया। समझ गए? समझ गए पक्का? चलो अब आए कोस पे। तो कोस ए निकाल लो भाई, कोस ए। कोस ए क्या होता है भैया? लाल बटे कक्का से कर रहा हूं मैं चीज, है ना, लाल बटे कक्का से, यानी साइन कोस टैन, कोट सेक और कोसेक, ये सब होता है ना। तो अब आते हैं कोस पे। कोस क्या है मेरे भाई? ये है, तो आधार बटे कर्ण है। क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे में क्या है मेरे भाई? कर्ण है। तो आधार कितना है मेरे दोस्त? आधार 4 है, और कर्ण कितना है मेरे भाई? 5 है, क्योंकि कर्ण तो बदलेगा नहीं। ठीक बात है, आगे ये भी समझ में ठीक है। और क्या चाहिए? tan चाहिए मेरे भाई अपने को। तो tan a बराबर क्या होता है? tan a लंब बटे आधार। तो क्या होता है मेरे भाई? लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है मेरा? 3, आधार कितना है मेरा? 4। तो कितना आ गया? 3/4। लंब कितना है मेरा? 3, आधार कितना है मेरा? 4, तो आ गया 3/4। यहां तक कोई समस्या? पक्का समझ में आ गया? आराम आराम से चल रहे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये चाहिए भैया क्या? कि 1 माइनस tan स्क्वायर है ना। तो tan स्क्वायर है, tan कितना है मेरे भाई? 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर, यही तो है tan a का मान। तो जहां पर tan a है वहां पे 3/4 चिपकाना है, और क्या ही करना है। ठीक है, इसका वर्ग है यहां पर, तो वर्ग कर दिया, और उस बट्टे में 1 प्लस फिर tan है, तो 3/4 ही है, और इसका भी क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा, बराबर में। क्या समझ में आए? क्या समझ में आई? चलो इधर क्या है? कोस स्क्वायर है, तो कोस ए का मान कितना है? 4/5, 4/5, और इसका क्या है मेरे भाई? स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है, साइन कितना है मेरे भाई? 3/5, और इसका क्या है मेरे दोस्त? स्क्वायर है। क्या यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या? आ गया समझ में? नॉर्मल। चलो जी, अब भाई 1 माइनस 3 का वर्ग कितना? 9, 4 का वर्ग कितना? 16, बटे में 1 प्लस 3 का वर्ग कितना? 9, 4 का वर्ग कितना? 16, बराबर में। ठीक है, 4 का वर्ग कितना? 16, और 5 का वर्ग कितना मेरे भाई? 25, माइनस 3 का वर्ग कितना? 9, और 5 का वर्ग कितना मेरे भाई? 25। क्या यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या? क्या किया हमने? वर्ग खोल दिया। अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके बट्टे में 1, इसके बट्टे में 1। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 16 ही कम 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 बट्टे में 16। क्या बोला? ध्यान सुनना कि 16 ही कम 16 माइनस 9 बट्टे में 16। इधर भी 16 ही कम 16 प्लस में 9 बट्टे में 16। यहां पर क्या आ जाएगा? 16 प्लस में 9 और बट्टे में क्या आ जाएगा? 16, बराबर। ये सोल्व हो गया। अब इसको करो भाई, एलसीएम ले लो। 25 25 सेम है, तो सेम ही एलसीएम आ जाएगा 25, और ऊपर भी सेम 16 माइनस 9, 16 माइनस 9। ठीक मेरे भाई, इससे ये खत्म। बचा 16 माइनस 9 कितना? 7, और बट्टे में कितना? 16 और 9 25, बराबर 16 माइनस 9 7, और बट्टे में कितना? 25। तो मेरे भाई चेक कर लो, आप चेक कर लो क्या दोनों बराबर आए हैं? हाँ जी। तो आंसर हाँ में है या ना में है? हाँ में है। क्या ये दोनों बराबर है? हाँ जी। तो आप लिख दोगे हाँ, और फिर लिख दोगे जांच हुई। क्या लिख दोगे मेरे भाई? जांच हुई। इतना सा इसका आंसर था। बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि भैया आपने ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी भारी पड़ती है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस से सब होता है। जो भी प्रैक्टिस करेगा वो पाएगा कि 10 से 15 दिन में इंप्रूव होती है चीजें।
आप बेहतरीन खुद को पाओगे और खुद प्रैक्टिस करोगे तभी पाओगे, है ना। तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो मेरे दोस्त फटाफट। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। भारी तो नहीं था, भारी नहीं छोड़ेंगे किसी भी सवाल को, आराम आराम से करेंगे एकदम बेहतरीन स्टाइल में, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे भाई चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 अपने को क्या दिया, ठीक है। तो चलिए मेरे बच्चों, तो मेरे बच्चे देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 अपने को क्या दिया है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि समकोण क्या रखना पड़ेगा, एंगल बी रखना पड़ेगा, ठीक है। यदि tan ए बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना किस किसका, एक ये रहा सवाल और एक ये रहा सवाल। तो दो सवाल है, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। दूसरा है कोस ए कोस सी, साइन ए साइन सी। तो एक एक करके देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इसका हल देखो मेरे बच्चे। तो चित्र तो बनाना पड़ेगा मेरे भाई, चित्र तो बनाना पड़ेगा। चित्र बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, जो आपको दिया है क्या, कि tan ए बराबर है आपका 1/√3, ठीक है। तो tan ए क्या होता है मेरे भाई, tan ए आपको पता है कि लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, लंब बटे आधार। किससे पता चला गुरुजी, लाल बटे कक्का से पता चला गया। क्लियर है। चलो जी, इसका मतलब क्या कि लंब ये रहा और आधार ये रहा। चित्र बना लो साहब। तो चित्र ये लो जी, इस बार छोटा सा बना दे ताकि सवाल आराम से आ जाए इसमें। चित्र, अब देखो बहुत ध्यान से चित्र बनाने का फंडा, कि समकोण दे रखा है आपको बी, तो बी तो ये रखना पड़ेगा आपको, समकोण तो यही होता है, ये रखना पड़ेगा। ए बी आप ए सी किसी को भी रख सकते हो। तो ए में इसको रख रहा हूं और सी में इसको मान रहा हूं, ठीक है। ये लो जी एंगल ए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब यहां पर ए दिया है तो इस हिसाब से मैंने वो ए मान लिया है। चलो अब लंब कितना है मेरे भाई, लंब तो मेरा ये होता है, इसके सामने वाली भुजा कितनी है मेरे भाई, 1 है। और आधार कितना है मेरे भाई, आधार इसे कहते हैं अपन √3 है। निकालना क्या है प्यारे बच्चे, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने में क्या दिक्कत है, पाइथागोरस लगाइए फटाफट। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस मेरे भाई लंब का स्क्वायर। आ गया समझ, आ गया। बहुत ध्यान से देखना, स्पीड में करूंगा। अब देखिए मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर तो निकालना है अपने को, तो सेम टू सेम AC है, तो AC का वर्ग बराबर कर्ण कितना है मेरा, AC है, ठीक है। आधार कितना है मेरा, आधार मेरा भाई √3 है। आधार कितना है मेरे भाई, √3, और इसका क्या कर दो स्क्वायर, प्लस लंब कितना है मेरा, BC है भाई, BC कितना है 1, तो 1 का क्या कर दो मेरे दोस्त, वर्ग कर दो। क्या बात समझ में आ गई, हाँ जी। तो AC का वर्ग बराबर √3 का वर्ग कितना होता है बताओ, आंसर में कमेंट जरूर करना जो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना। फटाफट इसका, तब तक मैं इसका लिख देता हूं। 1 का वर्ग तो 1 ही होता है मेरे भाई, 1 का वर्ग तो क्या होता है, 1 ही होता है। इसका बताओ जल्दी, बताओ क्या हो जाएगा, हाँ 3 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 3। अब अगर AC निकालना चाहते हो तो ये √2 भाग जाएगा, उधर रूट भाग जाएगा, है ना। तो रूट में कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। और ये किसका होता है मेरे भाई, 2 का होता है स्क्वायर रूट। किसका होता है, 2 का। क्या ये बात समझ में आ गई भाई, 3 और 1 4, और ये स्क्वायर उधर भगा दिया तो बन गया रूट। क्या बन गया, रूट बन गया। आगे समझ में आता, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब जो जो आपको चाहिए, आपने क्या निकाल लिया, आपने तो कर्ण भी निकाल लिया, तो कर्ण लिख देते हैं भैया। ये कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। अब जो जो चाहिए, साइन ए कोस सी, कोस सी डिगड़ा फलाना, ये सब चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए, साइन ए निकाल लो मेरे भाई, क्योंकि साइन ए है, हाँ जी। तो साइन ए निकाल लो, पहले ए वाले निकालें क्योंकि ए मान रखा है, तो ए वाले निकाल लेंगे। क्लियर है। चलो जी, साइन ए क्या होता है मेरा, लंब बटे कर्ण। क्या होता है मेरे भाई, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है मेरे भाई, यहां पर अगर ए एंगल है, ध्यान से देखना, मैं ए एंगल निकाल रहा हूं, तो जब ए होगा तो लंब ये रहेगा, आधार ये कर्ण ये, ठीक है। तो लंब कितना है मेरा, 1, और कर्ण कितना है मेरा, 2। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब क्या कोस सी है, साइन ए तो है, कोस ए भी तो है। चलो कोस ए भी निकाल लो मेरे भाई। तो कोस क्या रहेगा, लाल बटे कक्का से आधार बटे में कर्ण रहेगा मेरे भाई। आधार बटे में क्या रहेगा, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण रहेगा। आधार कितना है, √3 है, और कर्ण कितना है, 2 है। तो कितना आ गया मेरे भाई, √3/2। क्या यहां तक कोई समस्या,
नहीं है। अभी अपने को क्या चाहिए, अभी अपने को कोस सी और साइन सी भी चाहिए, कोस सी और साइन सी भी चाहिए। तो निकाल लेते हैं हम, क्या निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं इसी प्रकार, क्या निकाल लेते हैं इसी प्रकार। साइन सी रहेगा सेम लंब बटे कर्ण, लेकिन किंतु परंतु एंगल क्या है इस बार यहां पर सी है, तो क्या मानना पड़ेगा मेरे दोस्त, सी मानना पड़ेगा। तो ये सी मैंने एंगल को मान लिया है। तो यहां पर मैं छोटा सा चित्र बना देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए दिमाग में। ये थोड़ा सा भयंकर बन गया, इसको सही बनाते हैं। चित्र आपको साफ सुथरे बनाने हैं। ये ए, ये बी और ये सी, यही तो है, यही तो है, ध्यान से देखना मेरे भाई। तो सी को एंगल मानते हुए चलते हैं कि एंगल सी अपने को निकालना है। तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी मेरे भाई, लंब हो जाएगी, ये आपने बताया था। और ये आधार और कर्ण पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आया समझ में, आया समझ में कि भाई सी निकाले तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, जो भी एंगल निकालना है। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हो क्या कि लंब कितना है मेरे भाई, यहाँ पर लंब तो ये है नीचे, यानी कि √3 लंब हो जाएगा, तो √3। कर्ण सेम रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा मेरे भाई यहाँ पर भी, और ये हो जाएगा मेरा 1। ये तो सेम ही है। आ गया समझ में, आ गया समझ में, पक्का पक्का। चलिए, तो साइन सी मेरा ये है, तो ये मेरा लंब रहेगा यानी √3, और कर्ण मेरा 2 रहेगा, √3/2 आ गया। क्लियर। चलो जी, अब निकालते हैं कोस सी। क्या निकाल लेते हैं, कोस सी। अब कोस सी क्या आधार बटे कर्ण ही रहता है, कोस तो भैया आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पर, आधार तो मेरा 1 है, और कर्ण कितना है मेरा 2 है। तो कितना आ गया मेरे भाई, 1/2 आ गया। क्या ये बात हजम हो गई क्या, मोटा मोटा पक्का हजम हो गई। चलो, यानी हमने साइन ए और कोस ए, साइन सी और कोस ए निकाल ली। अब हम पहला सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरा साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी, यही तो है भाई फर्स्ट पार्ट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई दोस्त ये बताओ कि साइन ए का मान तो निकाल चुके हो, साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है 1/2, और इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। कोस सी का मान कितना है मेरे भाई, कोस सी का मान निकाल चुके हो, 1/2 है, प्लस कोस ए का मान निकाल चुके हो √a 3/2, और गुना में साइन सी का मान निकाल चुके हो √3/2। कोई दिक्कत समस्या, हमने क्या किया, वैल्यू निकाली और यहां पर पुट कर दी, रख दी। ठीक, अब भैया मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही कम 1 और 2 दूनी 4, प्लस √3 गुना √3, ध्यान रखना 3 होता खाली। √3 की मल्टीप्लाई √3 में, √2 की √2 में, √5 की √5 में, √7 की √7 में, √6 की √6 में, हमेशा रूट खत्म हो जाता है, खाली नंबर बचता है। तो 2 दूनी 4 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है। एलसीएम में तो भाई 4 आ जाएगा, और बट्टे में क्या आएगा, 1 प्लस में 3, 1 प्लस में 3, तो कितना आ जाएगा 4/4। फाइनल आंसर कितना आएगा 1। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई, 4 एलसीएम लिया, 1 और 3 4, 4 से 4 खत्म कहानी। आया समझ में, क्या यहां तक कोई दिक्कत आई, आराम से हो गया। तो मेरे भाई ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये वाला मेरे दोस्त आप होमवर्क करके आना मेरे भाई, इसको एक बार होमवर्क जरूर ले लो, और यहाँ पर कमेंट कर दिया करो मेरे भाई, आपका कुछ नहीं जाता, सोल्व करा करो, आपकी प्रैक्टिस भी होती है और हमारा भी भला हो जाता है, मतलब हमें मोटिवेशन भी मिल जाता है ताकि आपके लिए और बेहतरीन कुछ ला सके। ठीक है, तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ये आपका दूसरा सवाल रहेगा आपका बेटा, क्या बोला, होमवर्क रहेगा। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलिए, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, समझ में आया है, अच्छी लग रही है क्लास, तो मेरे दोस्त जरूर से जरूर आप मेरे भाई क्या करो, लाइक करा करो, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लो जो बच्चे नए हैं, क्योंकि मैथ आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है, साइंस आपको बेहतरीन तरीके से समझाई जाती है, और मैथ और साइंस के प्रैक्टिस सेट भी आने वाले हैं, बहुविकल्प प्रश्न भी आने वाले हैं, और मॉडल पेपर भी हम जो है आपको करवाएंगे। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई, बस आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 10। तो भाई देखते हैं सवाल नंबर 10, बेहतरीन सवाल है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। इस सवाल पे रट्टा मार लेना भाई साहब, बहुत बेहतरीन सवाल है, आपके 4 नंबर पक्के करवा के जाएगा, 3 से 4 नंबर का आता है, बेहतरीन सवाल है। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल क्या कह रहा है आपको कि त्रिभुज, इंपोर्टेंट सवाल लगा लेना मेरे भाई, इंपोर्टेंट। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, कोस P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो इनका मान ज्ञात करना है, इंपोर्टेंट सवाल है अपने आप में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, आराम आराम से करेंगे, ध्यान से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो दिया है मेरे भाई वो लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है कि भाई
आपको पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और क्या दिया है, पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर दिया है, यही तो दिया है। हाँ जी, चलो जी त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि समकोण त्रिभुज क्या है हमारा, क्यू है, तो क्यू समकोण है, तो त्रिभुज बना लेते हैं मेरे भाई। ये लीजिए, ये लीजिए त्रिभुज बना दिया। अब क्यू समकोण है, क्यू समकोण बोले तो ये वाला क्यू है हिस्सा, ये वाला जो कोण है वो क्यू है, बाकी आप कुछ भी रख दो, है ना, तो ये रख दो पी और ये रख दो आर, और ये मान लिया मैंने पी क्यू लिया ये, क्योंकि यहां पर मुझे पी चाहिए, टेन पी साइन पी कोस पी यही चाहिए, है ना, तो इसलिए पी ले लिया। अब पी के सामने वाली भुजा मेरे भाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी दोस्त, आधार हो जाएगी, और ये कभी झुकता नहीं है तो कर्ण ही रहेगा, ठीक बात है। चलो अब जो दे रखा है पी क्यू बराबर कितना रखा है, 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू 5 लिख लो भाई, पी क्यू तो मेरा ये है, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, और तो दे नहीं रखा है, देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है, दोनों का जोड़ दे रखा है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे, किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे, तो पी आर की वैल्यू में निकालता हूं, यहां पर पी आर बराबर इसको इधर ले जाना पड़ेगा, तो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। क्या ये बात समझ में आ गई है, सेंटी का मीटर, क्या ये बात समझ में आ गई कि भाई पी आर बराबर कितना है 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर मेरा ये है, तो पी आर में लिख दो 25 माइनस क्यू आर, ठीक बात है। ये ले लो समीकरण नंबर 1, हमने क्या मान लिए, समीकरण नंबर 1 मान ली, ताकि हमें आगे हेल्प हो, ध्यान समझना आराम से। अब हम क्या करने वाले हैं मेरे भाई, कुछ नहीं करने वाले, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये निकालना है, तो पाइथागोरस लगा देंगे और क्या ही करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है पाइथागोरस, कि भाई कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। कर्ण आपको पता चल गया इस बार, कर्ण कितना है 25 माइनस क्यू आर है, तो 25 माइनस क्यू आर का वर्ग बराबर आधार कितना है मेरे भाई, आधार आपका 5 है, तो 5 का वर्ग प्लस लंब कितना है, इस बार लंब नहीं पता मेरे भाई, है ना, ये वाली तो हिस्सा पता ही नहीं हमें, तो ये ले लेते क्यू आर, और इसका क्या है मेरे दोस्त, वर्ग है। क्या यहां तक कोई समस्या दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, देखना बहुत ध्यान से, क्या करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने वाला हूं मैं, क्या लगाने वाला हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो भैया a स्क्वायर, a कितना है 25 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर कितना है क्यू आर का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2a कितना है 25 और b कितना है क्यू आर है। क्या बात समझ में आ गई क्या, कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर, बराबर में 5 का वर्ग 25 और प्लस क्यू आर का वर्ग, तो क्यू आर का वर्ग ही रहेगा मेरे भाई। आया समझ में, आया समझ में, हाँ जी समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाइए साहब, देखिए बहुत ध्यान से कि भाई क्यू आर का स्क्वायर प्लस है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस है, तो क्यू आर तो हो जाएगा खत्म, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, बराबर से इधर अगर होते ना सेम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब 25 का वर्ग कितना होगा 625, 25 का वर्ग कितना होगा 625 माइनस 25 दूनी 50, 50 की क्यू आर में करेंगे तो 50 क्यू आर, और बराबर में कितना है मेरे भाई 25। आ गया समझ में, यहां तक कोई दिक्कत समस्या, यहां तक हो गया, चलो जी। अब भाई इसको मैं इधर लेके जाता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस का 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस में 625, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा। अब मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, माइनस का 50 क्यू आर बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 600, चेक करो 625 में 600 गया, सॉरी 25 गया 600, और माइनस से माइनस खल्लास, तो क्यू आर बराबर 600 और बट्टे में कितना 50, तो मेरे भाई क्यू आर कितना मिलेगा, 0 से 0 खत्म, और 5 से 60 कितने में कटेगा 12 पे, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 12 आ जाएगा, तो क्यू आर आ गया 12 सेंटी का मीटर। तो कर्ण जो है मेरा, सॉरी क्यू आर निकाला है ना, तो क्यू आर कितना है मेरा, ये है क्यू आर, तो ये मेरा आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया मेरे भाई 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है, क्योंकि देखो ये भी सिंपल ये भी सिंपल, तो ये भी पूरे होल नंबर में आएगा, क्यू आर हटा देते हैं यहां से, तो हम क्या करते हैं कि ये मान समीकरण 1 में रख दो भैया, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है दोस्त, समीकरण 1 क्या है
ये रही समीकरण नंबर 1। ये देखिए तरह, यही तो है। तो क्या है समीकरण 1? पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर का मान कितना निकाला? 12। तो 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो मेरे भाई कर्ण कितना आ गया? पी आर। तो पी आर तो मेरा ये है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा? टोटल 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई? हाँ जी। तो मेरे भाई अब क्या निकालना है? जो निकालना है सो निकालो, अब तो कोई दिक्कत नहीं। साइन पी निकालना है जी, निकालो साइन पी। साइन पी निकालना है जी, साइन पी। तो क्या होता है साइन पी मेरे दोस्त? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। बताओ जरा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है दोस्त? 12 है। लंब कितना है? 12। और कर्ण कितना है मेरे भाई? 13 आ गया। तो 12 बटे 13 आंसर हो गया क्या? चेक करो, चेक करो। साइन पी निकाल लो मेरे भाई। तो साइन पी, सॉरी कोस पी निकाल लो मेरे भाई। कोस पी क्या है मेरे भाई? आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार कितना है मेरे दोस्त? आधार कितना है? आधार मेरा 5 है। तो 5, और कर्ण कितना है मेरा? 13 है। तो 5 बटे 13 आ गया। ये आंसर हो गया। tan पी निकाल लो मेरे भाई। अच्छा tan पी तुम्हें होमवर्क दे देता हूं, है ना, ये आपका होमवर्क है। tan पी मेरे भाई सवाल निकाल के मुझे जल्दी से जल्दी इसका आंसर देना कि भाई tan पी का आंसर कितना आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं भाई समझ में आ गया होगा सवाल क्या किया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको मिस मत करना। अगर एक बार थोड़ा समझ में आया है, पूरा समझने के लिए एक बार वीडियो को दोबारा देखे, इस क्वेश्चन को दोबारा देखे, ठीक है नहीं? आ जाएगा समझ में, आराम आराम समझाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो दोस्त। चलिए ले ले स्क्रीनशॉट। तो भाई उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया। 11वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें तो भैया आपको क्या करना है? सत्य असत्य लगाना है कारण के साथ में। तो वो खुद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं जरूर करवा दूंगा। ठीक है, कमेंट करना, मैं जरूर करवा दूंगा उस क्वेश्चन को भी। ठीक है, वो इंपोर्टेंट इतना नहीं है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। 8.1 आज हमने पूरी कवर कर लिया वन शॉट में ही। पहला पार्ट हमने, ये 2 पार्ट बने, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में पहले क्वेश्चन से लेके 5वें क्वेश्चन तक 5 क्वेश्चन करवाए हैं, और इसमें भी 5 से यानी 6 से लेके और 10 तक इसमें 5 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को, भाई को, बहन को जरूर शेयर करें। और जो बच्चे नए हैं कृपया करके रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि कोई भी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सको। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली इसी क्लास में 8.2 के साथ और कुछ उसके बेसिक्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।